Hello, welcome to class. Today we will study the third chapter of statics, that is your organization of data. Myself is Suman Bharadwaj, your economics teacher. Now, next topic covered in this organization of data we will studied in this video, that is your basis of classification. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस मीन्स क्या होता है कि किस तरीके से आपका वर्गीकरण किया गया है स्टैटिकल इंफॉर्मेशन का। तो वी विल स्टडी अबाउट द बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट in this video with details description, right, one by one. Let's start. Basis of qualification. Basis means क्या आधार है वर्गीकरण का। There are many different bases of classifying a statistical information as shown in the chart. हम क्या देखते हैं, ये बेसिस ऑफ कैरेक्टर क्लासिफिकेशन है जिसके आधार पर स्टैटिकल इंफॉर्मेशन को डिवाइड किया गया है प्लेस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, क्वालिटी के अकॉर्डिंग और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। अब हम जोग्राफिकल की बात करते हैं तो जोग्राफिकल्स में क्या आ जाता है आपका प्लेस। प्लेस में क्या आ जाएंगे, यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, लाइक सो ऑन। अब हम बात करते हैं श्रोनोलॉजिकल। श्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग। क्या, टाइम के अकॉर्डिंग किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। अब है आपका क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव कैसी क्वालिटी है, सिंपल है या सिर्फ इसमें एक ही चीज़ शामिल है, या मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड का मतलब क्या है कि इसमें कई चीज़ें शामिल हैं इस तरीके से, राइट। अब हम पढ़ते हैं बेटा क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल। क्वांटिटेटिव में क्या होगा आपका फिगर्स 1 2 3 4 लाइक। दिस इज द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन। प्लेस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, क्वालिटी के अकॉर्डिंग एंड क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जोग्राफिकल्स मीन्स लोकेशन, कहाँ पर स्थित है। जोग्राफिकल और स्टैटिकल क्लासिफिकेशन, दिस क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इज बेस्ड ऑन जोग्राफिकल लोकेशन। मतलब कैसी प्लेस है ऑफ डाटा टू इलिस्ट्रेट डाटा रिलेटिंग टू द नंबर ऑफ फर्म्स, ठीक है। कौन कौन सी फर्म्स इंडिया के अंदर कौन कौन सी स्टेट्स में प्रोड्यूस कर रही हैं आपकी कोई भी आइटम हो सकता है वो, ठीक है। टू इलिस्ट्रेट डाटा रिलेटिंग टू द नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग बाईसाइकिल। यहाँ पे बाईसाइकिल का एग्जांपल लिया गया है कि कौन सी स्टेट में कौन सी फर्म बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर्स कर रही है या प्रोड्यूस की गई है। तो इंडिया क्या है, प्लेस, ओके, कंट्री है। जोग्राफिकल मीन लोकेशन, प्लेस, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी प्लेस पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है और कितनी क्वांटिटी में हो रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा। अब हम जो हमने अभी जोग्राफिकल और स्टैटिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है उसमें देखें नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग, ठीक है। ये पंजाब क्या है, लोकेशन है, जोग्राफिकल लोकेशन है, यूपी, हरियाणा, पंजाब। अब इसमें नंबर ऑफ फर्म्स हैं जो कि प्रोड्यूस कर रही हैं बाईसाइकिल। पंजाब 30 प्रोड्यूस कर रही है, हरियाणा 20 प्रोड्यूस कर रही है, यूपी 25 इज़ प्रोड्यूसिंग। अभी हम क्या देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल वी विल मेक
we will make this graph. Okay, here places we will write down. Place Punjab is here हरियाणा एंड यूपी। यहाँ हम नंबर ऑफ फर्म्स लिख रहे हैं, जो कि नंबर ऑफ फर्म्स हु आर प्रोड्यूसिंग बाईसाइकिल, तो इधर हम लिखेंगे। ऑन एक्स एक्सेस प्लेसेस वी विल राइट डाउन, ऑन द वाई एक्सेस वी विल राइट डाउन द नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग द बाईसाइकिल्स। ठीक है। अब पंजाब में आपकी 30, तो 30 कहाँ आ रहा है, यहाँ मार्क कर लिया आपने। ठीक है, 30 कर रही हैं अभी, पंजाब में 30 कर रही हैं। अभी हम देखेंगे इसी ग्राफ के अंदर बेटा, हरियाणा 20, तो 30 से नीचे 20 यहाँ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हरियाणा इज प्रोड्यूसिंग। अब हम यूपी की बात करते हैं, यूपी 25। ठीक है, ये 20 और 30 के बीच में 25, तो यहाँ 25 है, तो 25 यहाँ से हमने। पंजाब इज प्रोड्यूसिंग 30, हरियाणा इज प्रोड्यूसिंग 20 एंड यूपी इज प्रोड्यूसिंग 25। अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हमने क्या सीखा, वी हैव लर्न द पंजाब इज ओनली द लोकेशन वेयर maximum number of firms are producing the bicycles 30, and the Haryana is that location where minimum firms are producing the bicycle। देखिए, सबसे ज़्यादा, सबसे कम और बीच में, इन बिटवीन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस कर रही है, सबसे कम कौन प्रोड्यूस कर रही है, या फिर ये 30 और 25 के बीच में कौन सी ऐसी स्टेट है जो प्रोड्यूस कर रही है बाईसाइकिल्स, तो उसकी क्वांटिटी क्या है। तो आप लिखेंगे 20 इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द पंजाब, राइट, सॉरी हरियाणा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वी स्टडीड, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले फर्स्ट पॉइंट में जो बेसिस ऑफ डायग्राम में समझाया, चरोनोलॉजिकल का मतलब क्या, टाइम से रिलेटेड डाटा कलेक्ट किया जाएगा, टाइम से रिलेटेड। टाइम मतलब ईयर भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है। When data are classified on the basis of time, it is known as chronological. This is illustrated. अब हम इसका illustration पढ़ेंगे बेटा। chronological में क्या आएगा आपका, टाइम आपका ईयर का भी हो सकता है, 10 ईयर्स का भी हो सकता है, आपका 5 ईयर्स का भी हो सकता है, मंथ के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। बट अब हम इस टेबल से अंडरस्टैंड करेंगे रिगार्डिंग 2017 और 19 के बीच में सेल ऑफ द फर्म्स कैसी रही। 17 to 19 का फिगर है, तो 17, 18, 19 इसके बीच की सेल आ जाएगी। तो ईयर ये दे रखा है, तो ईयर का मतलब क्या है, टाइम मेंशन कर दिया, यहाँ सेल मेंशन कर दिए लैख में। तो 2007 में 80 लैक्स पर सेल हुई, 2080 में 90 लाख सेल हुई। फिर हम देखेंगे 2019 में सेल हुई आपकी 95 लाख, राइट। पहला हमने पढ़ा जोग्राफिकल मीन्स लोकेशन, प्लेस। सेकंड हमने स्टडी किया चरोनोलॉजिकल, इसका मतलब क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग कि कितनी सेल हुई फर्म्स की। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव आपकी सिंपल भी हो सकती है और मैनीफोल्ड भी हो सकती है, जो कि हमने टेबल में शो करी थी। तो मैं पीछे वाली स्लाइड को आपको दिखा के इस वाले कंसेप्ट को आगे स्टडी करेंगे। सो आई एम बैकिंग द स्लाइड। देखिए, क्वालिटेटिव में सिंपल है,
सिंपल मीन्स साधारण, मैनीफोल्ड जिसमें कई शामिल हों, ठीक है, इस तरीके से। ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैंने 3 ही शो किए हैं, ठीक है। अभी हम क्वालिटेटिव को आगे इसके डिस्क्रिप्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ आई एम फॉरवर्डिंग द स्लाइड। हाँ, हेयर सी qualitative qualification. This classification is according to the qualities or the attributes. अब हम डाटा को देखते हैं। डाटा अगर आपका सिंपल है या उसको डिवाइड कर दिया गया है कई कैटेगरीज में, तो वो आपका मैनीफोल्ड के अंदर आ जाएंगे। सिंपल है तो वो सिंपल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डाटा में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में क्या आते हैं आपके, या तो ऑक्यूपेशन आपका 3 तरह का होता है, या तो पॉपुलेशन सर्विस करेगी, या पॉपुलेशन बिजनेस करेगी, ठीक है, या पॉपुलेशन प्रोफेशन करेगी, ठीक है। इनके अलावा और कुछ करेगी नहीं, सर्विस, बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। तो ये मैनीफोल्ड में आ गया आपका ऑक्यूपेशन। अब हम रिलीजन को देखते हैं बेटा। रिलीजन वाइज हमने देखा तो आपके हिंदू भी हैं इंडिया के अंदर, मुस्लिम्स भी हैं, सिख्स भी हैं, ईसाई भी हैं, ठीक है, क्रिश्चियंस भी हैं, ठीक है। ये भी मैनीफोल्ड के अंदर आ गए। अब हम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ पीपल, तो इंटेलिजेंस ऑफ पीपल में क्या आ जाएगा आपका, स्किल्ड जिसे हम एजुकेटेड भी बोलते हैं, और अनस्किल्ड जिसे हम अनएजुकेटेड भी बोलते हैं, ठीक है। राइट। ये सिंपल और मैनीफोल्ड के बीच का डिफरेंस हमने आपको अंडरस्टैंड करा दिया है। अभी हम आगे पढ़ेंगे सिंपल। इसी के जो हमने दोनों पार्ट्स को इसमें स्टडी करेंगे बेटा। सिंपल साधारण, इट इज़ कॉल्ड द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रोनॉमी। दिस इज बिकॉज डाटा आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस और द एब्सेंस ऑफ द क्वालिटी। इसमें क्वालिटी की उपस्थिति नहीं है, इसीलिए हम इसे डिक्टोमैनी कहेंगे। मेल और फीमेल हैं, हेल्दी अनहेल्दी हैं, एजुकेटेड अनएजुकेटेड आर द डिक्टोमैनी। इसमें 2 का रह रहा है, ठीक है। डिवीजन 2 के फोल्ड्स पर हो। मैनीफोल्ड्स में अभी मैंने आपको बताया था, मैनीफोल्ड्स में क्या ही आ जाएंगे, इसमें 2 व्हेन द मैनीफोल्ड में क्या ही आएंगे, ओके, मैनी डाटा को व्हेन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, जब हम क्वालिटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं डाटा की, इन्वॉल्व मोर देन 1, जिसमें कि 1 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो मैनीफोल्ड है। क्लासिफिकेशन और मल्टीपल क्लासिफिकेशन, जिसे हम मल्टीपल क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, इसका रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, देयर में बी मोर देन 2 क्लासेस, इसमें 2 से ज़्यादा क्लासेस डिवाइड कर दी जाएंगी डाटा की। टू इलिस्ट्रेट, फैक्ट्री वर्कर्स में भी क्लासिफाइड स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। स्किल्ड कौन होते हैं, एजुकेटेड, एंड अनस्किल्ड अनएजुकेटेड, ठीक है। डिवीजन कर दिया वर्कर्स का स्किल्ड और अनस्किल्ड में। दीज मे बी फर्दर क्लासिफाइड एज लिटरेट और इलिटरेट, ठीक है। पहले हमने स्किल्ड अनस्किल्ड किया, फिर लिटरेट इलिटरेट, फिर हमने किया स्टिल फर्दर रूरल और अर्बन, शहर वाले अर्बन, गांव वाले रूरल। दिस क्लासिफिकेशन में बी टेकिंग द फॉलोइंग फॉर्म्स। अब इस क्लासिफिकेशन ने फॉर्म एक मेंटेन कर रखा है बेटा। सी,
एक टेबल के थ्रू हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, स्किल्ड में पढ़े लिखे, अनपढ़, रूरल अर्बन। शहरों में भी आपके एजुकेटेड पीपल पाए जाते हैं, रूरल में भी एजुकेटेड पाए जाते हैं, और अनएजुकेटेड रूरल में भी पाए जाते हैं और अर्बन में भी। ठीक है, स्किल्ड पढ़े लिखे एंड अनपढ़, ओके, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड रूरल में भी मिलेंगे, अर्बन में भी मिलेंगे। रूरल में भी मिलेंगे अनएजुकेटेड और अर्बन में भी। अभी हम स्टडी करेंगे आपके, ये तो क्वालिटी बताई है पीपल की कि क्या है, दीज आर द क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। सॉरी, these are the qualities, ठीक है, on the basis of qualification, skilled and unskilled in both the location people find literate or illiterate, skilled or unskilled, and the locations are your cities and villages and your towns. In qualitative classification, data are classified on the basis of phenomena like honesty and beauty, quality, honesty and beauty को ध्यान में रखते हुए, which is not measurable, which cannot be expressed in terms of quantitative likes। अगर हम किसी की honesty की बात करें या beauty की बात करें तो हम उसकी quantity को show नहीं कर सकते हैं, उसकी quality को हम show कर रहे हैं। In next slide, your last not the least, fourth is your quantitative और क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, जब हम किसी फिगर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, 10, 100, 200, 1000, करोड़, लैक्स में डाटा का क्लासिफिकेशन हो रहा है। क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द फैक्ट। जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, जैसे बच्चे के मार्क्स आए 50, 70, 100 में से, या कोई भी फिगर आप कंसीडर कर सकते हैं, किसके सबसे कम आए, किसके सबसे हाईएस्ट आए। ठीक है, और नंबर ऑफ क्लासेस आर फ्रेम्ड कीपिंग इन व्यू ऑफ द लोएस्ट एंड हाईएस्ट। हम क्या ध्यान रखते हैं, लोएस्ट कौन है, हाईएस्ट कौन है। ठीक है, जैसे कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा फर्म्स साइकिल प्रोड्यूस कर रही हैं, कौन सी स्टेट है जिसमें कि सबसे ज़्यादा साइकिल प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उसमें डाटा निकल कर आ रहा था 20, 25, 30 सो ऑन करके, तो वो क्या है, क्वांटिटेटिव फिगर। ईच क्लास ऑफ सेट ऑफ डाटा रेफर्स टू द फिनोमेनस लाइक वेजेस। अब हम क्या देखते हैं, वर्कर्स हैं, वर्कर्स काम करेंगे तो उनको वेजेस भी देने पड़ेंगे, कैश भी देना पड़ेगा, सैलरी भी देनी पड़ेगी। कैश में भी हम सैलरी प्रोवाइड कर सकते हैं और हम उसमें बैंक के थ्रू भी सैलरी प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रॉफिट्स इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फिगर्स लाइक इंडियन रुपी। ठीक है, अब अगर हम ये इंडियन रुपी क्या है, इंडियन रुपी इज़ द करेंसी ऑफ इंडिया। ठीक है, शो कर रही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो इंडिया की करेंसी रुपी में कर रहे हैं। टेबल बिलो इज़ एन इलिस्ट्रेशन ऑफ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब हम इस टेबल को स्टडी करेंगे। सी, अब प्रॉफिट्स है, ये एनुअल प्रॉफिट हैं जो कि फर्म्स ने अर्न किए। एनुअल प्रॉफिट और स्मॉल स्केल फर्म्स इन द स्टेट, यूपी में जो फर्म्स हैं उन्होंने हाइपोथेटिकल डाटा जस्ट फॉर एन, ये हाइपोथेटिकल डाटा है। हाइपोथेटिकल डाटा का मतलब क्या है, इमेजिनरी डाटा। ठीक है, 5 फर्म ने 1 लाख किया, 150 फर्म्स ने 1 लाख से 2 लाख किया, फिर 1500 ने किया 2 लाख से 3 लाख, 800 ऐसी फर्म्स है जिन्होंने 3 से 4 लाख में प्रॉफिट अर्न किया पूरे साल के अंदर। एनुअल का मतलब क्या होता है, पूरे साल का प्रॉफिट। अब है 400 फर्म्स ऐसी हैं जो 4 लाख और 5 लाख के बीच में प्रॉफिट अर्न करती हैं।
अब 200 फर्म्स ऐसी हैं जो कि 5 लाख से ऊपर एनुअल प्रॉफिट अर्न करती हैं। तो ये फिगर में शो कर रखा है, इतनी फर्म्स इतना प्रॉफिट इतने से इतने के बीच में अर्न करती हैं। तो ये क्या है, आपका क्वांटिटी शो कर रही है। क्या कर रही है, क्वांटिटी शो कर रही है, मतलब फिगर्स में। इन द above classification, profit is a phenomenon under study. It is a quantitative phenomenon, hence it is called a quantitative. क्वांटिटी शो करें इसीलिए हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा है। It is important to note that phenomena under studies like profit is above illustration assume different values over times or across different regions. When a phenomena assumes different values, it is called variable in statistics. ये क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल्स का मतलब उतार चढ़ाव आ रहे हैं, अप एंड डाउन्स आ रहे हैं प्रॉफिट्स को अर्न करते समय, फर्म्स उन्हें बियर कर रही है। अकॉर्डिंगली क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन बाय वेरिएबल। तो हम जो आपका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ वेरिएबल्स के। I hope you understand the classification of data. Okay. Have a nice day ahead. Thank you, children.